प्रिय छात्राओं, आज का जो हमारा व्याख्यान है वो रीतिकालीन कवि जो देव हैं उनकी व्याख्याओं पर आधारित है। हमने पिछले व्याख्यान में भी आचार्य कवि देव की व्याख्या की थी। जो उनका जीवन सारसुधा शीर्षक है उसके जो काव्यांश हैं हमने उनकी व्याख्या की और हम उनकी 4 व्याख्याएं पहले कर चुके हैं पिछले व्याख्यान में, और आगे की जो व्याख्याएं हैं वो हम आज के व्याख्यान में उनका अध्ययन करेंगे। तो आप उसके लिए आपकी जो रीतिकालीन काव्य की जो पुस्तक है उसका पेज नंबर 40 देखिए। प्रेम गुण बांधी चित्त चंग सो चढ़ाए उन। अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो राधा हैं वो जब से उन्होंने श्री कृष्ण के सुयश यानी यश की उनके बारे में उनके गुणों की जब से उनकी कहानी सुनी है तब से राधा की जो स्थिति है कैसी हो जाती है, कभी हंसती हैं, कभी रीझती हैं, कभी खींचती हैं, कभी रूठ जाती हैं, कभी चंचल हो जाती हैं, कभी स्थिर हो जाती हैं। तो ऐसी जो उनकी स्थिति है अभी पिछले व्याख्यान में हमने उसके बारे में अध्ययन किया। और अब यहाँ पर हम जो श्री कृष्ण के प्रेम में जो गोपियाँ हैं, जो राधा हैं, उनके प्रेम में उनकी जो स्थिति है वो कैसी हो जाती है। गोपियाँ किस तरह से श्री कृष्ण की बांसुरी के पीछे, उनकी जो कलाएं हैं उनके पीछे किस तरह से अपने चित्त को पूरी तरह से विस्मृत कर देती हैं, तो उसका बारे में वर्णन किया गया है। प्रेम गुण बांधी चित्त चंग सो चढ़ाए उन, सुनी सुनी बंसी धुन चंग मुँह चंग की। इसमें जो कवि देव हैं वो नायिका को प्रीतम श्री कृष्ण के प्रेम रंग जो सराबोर हो चुकी हैं उनका जो वर्णन है वो भावपूर्ण वर्णन किया है। कवि देव कहते हैं कि जो नायिका का जो हृदय है प्रेम गुण बांधी चित्त, नायिका का जो मन है, उनका जो हृदय है वो श्री कृष्ण के प्रेम के गुणों में इतना आबद्ध हो गया है। चंग सो चढ़ाए उन, ऐसा लगता है कि जैसे वो रात दिन उसी का बखान करती रहती हैं। नायिका का जो प्रेम है वो इस तरह से श्री कृष्ण के गुणों में आबद्ध हो चुका है और श्री कृष्ण के गुणों में इतना लिप्त हो चुका है कि ऐसा लगता है कि वो रात दिन उन्हीं का जो गुणगान है, उन्हीं का जो बखान है वो करती रहती हैं। सुनी सुनी बंसी धुनी चंग मुँह चंग को, मुँह चंग यानी मधुर स्वर लहरी, मधुर ध्वनि, उसकी श्री कृष्ण की बंसी की मधुर ध्वनि को सुन सुनकर, श्री कृष्ण की जो बांसुरी है, श्री कृष्ण की बंसी की मधुर स्वर लहरी सुन सुनकर एकटक उसी की ओर देखती रहती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी तरह से वो भावाभिभूत हो चुकी हैं। मधुर मृदंग सुर उर्जी उतंग भई, उस नायिका के हृदय में मधुर मृदंग के स्वर ताल को सुनकर उत्सुकता बढ़ जाती, उत्सुकता। मधुर मृदंग, उस जो नायिका है, वो जो गोपी है, उस गोपी के हृदय में मधुर मृदंग के जो सुर है, जो स्वर ताल है, उनको सुनकर उर्जी उतुंग भई, उत्सुकता बढ़ जाती है और वो उसी के प्रेमासक्ति में उलझकर रह जाती है। रंग प्रवीण ऐसी बाझनी अभंग भई, वो श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी प्रेमासक्त हो जाती है कि उसका हृदय है वो अभंग ताल की तरह निरंतर प्रियतम की मधुर गुणगान करता रहता है। जैसे अभंग ताल हमेशा बजता ही रहता है, उसी प्रकार जो नायिका का जो मन है वो श्री कृष्ण के रंग में यानी उसके रंग में इतने से सराबोर हो चुका है कि वो हमेशा उसी का अभंग ताल की भांति उसी का स्मरण, उसी का गुणगान करती रहती हैं। बदिक विहंग वधु व्याधि जो कुरंग नारी, वधिक यानी शिकारी, विहंग यानी पक्षी, वधु यानी पत्नी, यानी विहंग यानी पक्षिणियाँ। जैसे जो वधिक यानी शिकारी है वो पक्षियों को, जो कुरंग नारी, कुरंग यानी हिरण, और हिरणों को जैसे मार देता है। हनी है कुरंग नैनी पारदी न अंग की, पारदी यानी शिकारी, हनी यानी मार देना, कुरंग नैनी यानी मृग नैनी यानी हिरणी। इसी प्रकार जैसे शिकारी पक्षियों तथा हिरणियों को
अपने बाण का निशाना बनाकर मार डालता है, उसी प्रकार जो मृगनयनी नायिका भी प्रेम के बाणों से पूरी तरह से आबद्ध हो चुकी, पूरी तरह से बिध चुकी है। तब उसके अंग प्रत्यंग का भी ध्यान उसको नहीं रहता। संग संग डोलत सखिन की उमंग भरी, वो अपनी सखियों के साथ श्री कृष्ण के प्रेम भाव की मधुर तरंग सुनकर वो अपनी सखियों के साथ उमंग में भरकर डोलती रहती है। अंग अंग उठत तरंग श्याम रंग की, उनके अंग अंग में, उनके प्रत्येक अंग में श्री कृष्ण के प्रेम भाव की जो मधुर तरंग है वो उठती रहती है। अर्थात नायिका जो श्री कृष्ण के प्रेम रंग में सदैव निमग्न रहती है, इसी कारण उसका जो हृदय है, वो हृदय और जो सारा शरीर है वो उमंगों से तरंगित ही रहता है। कहने का मतलब भावार्थ ये है कि जो नायिका है, जो गोपी है, वो जो राधा है, वो जो श्री कृष्ण के जो बांसुरी बजाते हैं तो उनका जो मन है वो चंग की भांति, जो उनकी स्वर लहरी को मधुर स्वर लहरी को सुनकर वो चंग की भांति हमेशा उनके मधुर गान गाता ही रहता है। ऐसा लगता है कि उनकी जो मधुर ध्वनि है उसको सुनकर उनका जो मन है उसी में उलझ कर रह जाता है और वो उसी का गुणगान करती रहती हैं। उसी के रंग में रंगी हुई वो हमेशा अभंग ताल की तरह बजती रहती हैं, यानी उन्हीं का स्मरण करती रहती हैं, उन्हीं का गुणगान करती रहती हैं। जिस प्रकार जो शिकारी है वो पक्षियों को और हिरणियों को जिस प्रकार अपने बाणों से बेध देता है, उसी प्रकार जो मृगनयनी नायिका है वो श्री कृष्ण के प्रेम बाणों से पूरी तरह से बिध चुकी हैं और वो उसी उमंग में, प्रेम के जाल में, प्रेम के उमंग में भरकर वो अपनी सखियों के साथ डोलती, यानी इधर उधर डोलती रहती हैं और इसी से उनके अंग प्रत्यंग में, यानी उनका जो सारा शरीर है वो अपने प्रेम के तरंगों से तरंगित रहता है। तो यहाँ नायिका के जो प्रेमासक्त, यानी ये जो प्रेमपूर्ण भाव है, उनका भावपूर्ण चित्रण किया गया है और नायक के गुणों का भी चित्रण यहाँ पर किया गया है। अनुप्रास और काव्यलिंग यानी रूपक अलंकार भी है। और यहाँ पर जो नायिका है उसका जो प्रेम का वर्णन है, यानी उनका जो मन है वो पूरी तरह से श्री कृष्ण के गुणगानों में, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में पूरी तरह से बिध है, उसका वर्णन किया गया है। बांसुरी सुन देखन दोहरी चली, यमुना जल मिस वेगी त्वै, कवि देव सकिन संकोचन सो कर उठसु अवसर को वित्वय। बांसुरी सुनी, अब यहाँ पर जो नायिका है, जो राधा है, उनके मन का जब वो श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनती हैं, जब वो श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देखती हैं, उसके बाद उनके मन का स्थिति क्या होती है उसका वर्णन किया गया है कि जैसे वो जल भरने के लिए जाती हैं, वहाँ पर वो श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देखती हैं और उसके बाद वो श्री कृष्ण को ही देखना चाहती हैं, उनका मन घर लौटने को नहीं करता, उसका वर्णन किया गया है। बांसुरी सुन देखन दौड़ी चली, राधा कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुनकर कृष्ण को देखने के लिए दौड़ी चली जाती हैं। यमुना जल मिस वेगी त्वय, यमुना के जल में, मिस यानी बहाना, मिस वेगी त्वय, बहाना बनाकर यमुना नदी में जल भरने के लिए, वेगी यानी जल्दी जल्दी के लिए, वो शीघ्र ही जाती हैं। यानी श्री कृष्ण को सुनी देखन दौड़ी चली, श्री कृष्ण को जब बांसुरी के बजाते हुए सुनती हैं तो उन्हें देखने के लिए दौड़ी चली जाती हैं और बहाना क्या बनाती हैं, यमुना नदी में जल शीघ्रता से जाती हैं और यमुना नदी से जल भरने का वो बहाना करती हैं। कवि देव सकिन के संकोचन सो कर उठसु अवसर को वित्वे, कवि देव कहते हैं कि वो अपनी सखियों से संकोचवश वह सोच विचार कर यमुना नदी पर अधिक से अधिक अवसर यानी अवसर और अधिक से अधिक अवसर यानी वक्त बिताना चाहती हैं। अवसर देखकर वो संकोचवश अपनी सखियों के साथ हैं, लेकिन संकोच है इसलिए वो पूर्ण रूप से उनसे कह नहीं पाती और अवसर का लाभ उठाकर वहाँ पर वो अधिक से अधिक समय तक रुकना चाहती हैं। वृषभानु कुमार मुरारी की ओर विलोचन कोरन को चितवे, वृषभानु की जो पुत्री हैं, राजा वृषभानु की पुत्री राधा कृष्ण की ओर नेत्रों के कोनों से देखती, यानी तिरछे नेत्र करके वो देखती हैं। चलवे को धरे न करे मन नेकू, उनका घर चलने के लिए नेक भी यानी तनिक भी मन नहीं
करता, यानी उनका लौटने को तनिक भी मन नहीं करता। धरे फिर फेरी भरे ऋतवे, वह अपने भरे हुए घड़े को वापस उलट देती हैं, फिर भरती हैं और फिर से वापस उलट देती हैं, ताकि उन्हें वहाँ पर अधिक समय तक रहने का अवसर प्राप्त हो सके। तो इसलिए मैं इस तरह से जो राधा हैं, जो नायिका हैं, वो श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ सुनकर उनको देखने के लिए यमुना नदी में जल भरने का बहाना लेकर शीघ्रता से वहाँ पर जाती हैं, लेकिन सखियों के संकोच के कारण से कुछ कह नहीं पाती और अवसर का लाभ उठाकर वो वहाँ पर और अत्यधिक समय बिताना चाहती हैं। वृषभानु की यानी राजा जो वृषभानु, उनकी जो कुमारी है यानी राधा, मुरारी यानी श्री कृष्ण की ओर विलोचन यानी देखती हैं, कोरन यानी कोरों से तिरछे नेत्रों को करके चितवन को यानी तिरछे नेत्रों को करके वो उनको देखती हैं और श्री कृष्ण को वहाँ पर छोड़कर उनका तनिक भी जाने का मन नहीं करता। इसलिए वो अपने घड़े को वापस भरती हैं, फिर रिता देती हैं और फिर भरती हैं, ताकि उन्हें वहाँ रहने का अधिक से अधिक समय मिल सके। देव में शीश बसायो स्नेह को सो भाल मृगमद बिंदु में भाख्यो। यहाँ पर जो कवि हैं, वहाँ पर गोपी अपनी सखी से कहती है कि उसका हृदय है जो किसके साथ श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति के प्रति आकृष्ट है। यानी एक सखी है जो दूसरी सखी से कहती है कि जो उसकी सखी है, उसकी जो मित्र है, उसका जो हृदय है वो श्री कृष्ण की मूर्ति के प्रति इतना आकृष्ट है कि उसने अपनी आँखों में बसा लिया है। इसलिए कवि देव कहते हैं कि कोई गोपी वो अपनी दूसरी सखी का वर्णन करते हुए, नायिका का वर्णन करते हुए अपनी सखी से कहने लगी, देव में शीश बसायो स्नेह। मैं देव कवि कहते हैं कि मैंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का स्नेह अपने सिर पर धारण कर लिया है, अपने मन पर बसा लिया है। भाल मृगमंद बिंदु के भाक्यू, भाल यानी मस्तक, मृगमंद यानी कस्तूरी। इसलिए इसी के फलस्वरूप मैंने ललाट पर कस्तूरी की बिंदी लगाई है। मैंने श्री कृष्ण के स्नेह को अपने शीश पर धारण कर लिया है, इसीलिए मैंने अपने मस्तक पर कस्तूरी की बिंदी लगाई है। इसलिए मैंने अपने मस्तक पर कस्तूरी की बिंदी धारण की है। कंचुकी में चुपरो कर चोवा लगायो। चोवा यानी कपूर, कंचुकी यानी जो स्त्रियां ब्लाउज जैसा जो वस्त्र होता था वो पहनती थी। चुपड़ो यानी चुपड़ लिया, लगा लिया है। मैंने अपनी कंचुकी में क्या कर लिया है, कपूर को चुपड़ लिया है। लियो उर्सो अभिलाख्यो, उर यानी हृदय, और मैंने उसे अपने हृदय पर यानी अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया है, पहन लिया है, ताकि श्री कृष्ण को प्राप्त करने की जो अभिलाषा जो है वो मेरी पूर्ण हो सके। ले मकतूल गुहे गहने, मकतूल यानी रेशमी डोरी, मैंने रेशमी डोरी से मांगलिक गहने गूंथ लिए हैं। रस मूर्तिवंत श्रृंगार के चाक्यू, मैंने अपनी रेशमी डोरी लेकर मैंने मांगलिक गहने गूंथ लिए हैं और इन गहनों से मैं अपने शरीर पर इस प्रकार श्रृंगार किया है मानो वह शरीर ही प्रियतम के प्रेम रस का साकार रूप बन गया है। मूर्तिवंत साकार रूप, ऐसा लगता है कि जैसे वो गहनों को पहनकर उसने अपना ऐसा श्रृंगार किया है नायिका ने, ऐसा लगता है कि जैसे वो ही क्या है, मानो वो ही ऐसा श्रृंगार किया मानो वो ही प्रियतम के प्रेम रस का साकार रूप बन गया है। सांवरे लाल को राम रो रूप, नैनन को कजरा कर राख्यू। सांवरे लाल को, मैंने अपने प्रियतम का, मैंने श्री कृष्ण जो सांवला रंग है, श्री कृष्ण की जो सांवला रंग है उसकी रूप माधुरी को मैंने अपनी आँखों में काजल की तरह बसा लिया है। अर्थात जिस प्रकार काजल आँखों की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार जो मेरी आँखों में जो शोभायमान होकर जो श्री कृष्ण है वो मेरे को अत्यधिक क्या है, प्रेम या फिर अत्यधिक शांति प्रदान करने वाले हैं। जिस प्रकार नेत्रों में काजल लगाने से निर्मलता मिलती है और क्या जैसे काजल आँखों में लगाने से उसकी शोभा बढ़ती है, नेत्र ज्योति बढ़ती है, निर्मलता आती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को आँखों में बसाने से
मेरा जो प्रेम है वो अनुभूति में है, और जो मेरा प्रेम है वो साकार होने की, उसकी उनका साक्षात्कार होना, उनके प्रेम का साकार होना, ऐसा मुझे ऐसी अनुभूति होती है। बरुनी बघम्बर ओ गुदरी पलक दो, कोए राते बसने भगोए भेक रखियाँ। यहाँ जो नायिका है उसकी जो आँखें हैं वो कैसी हो गई है, वियोग यानी योगी की भांति लगती हैं। जैसे योगी के वस्त्र होते हैं, जिस प्रकार वो धूनी रमाता है, जिस प्रकार वो जल में निमग्न खड़ा रहता है, उसी प्रकार यानी जो नायक है उसके विदेश यानी कि नायक से नायिका से अलग हो जाने पर उनकी आंखों की जो दशा होती है वो कैसी लगती है, एक योगिनी की भांति लगती हैं। उसी का वर्णन करते हुए यहाँ पर कवि कहते हैं, बरूनी बगंबर ओ गुदरी पलक दो। वियोगिनी की जो आंखें हैं वो बरूनिया यानी कि वो व्याघ्र चर्म के समान है। जैसे योगी है वो व्याघ्र चर्म धारण करता है, उसी तरह से जो नायिका है उसकी जो बरूनियाँ हैं आँखों की, वो कैसी है, व्याघ्र चर्म के समान है, और दोनों पलक गूदड़ी के समान है। कोए राते बसने भगोए भेक रखियाँ। कोए यानी जो नेत्रों के कोने हैं, राते यानी लाल रंग के, उनके जो नेत्रों के दोनों कोने हैं, वो लालिमा यानी कि वो अत्यधिक अश्रु प्रवाहित करने के कारण, अत्यधिक अश्रु बहने के कारण वो कैसे हो गए हैं, लाल हो गए हैं। तो ऐसा लगता है जैसे वो योगी के भगवा वस्त्र, जैसे योगी ने भगवा वस्त्र धारण कर रखा हो। बूढ़ी जल हीते दिन जामिनी रहती भौहें, मेरी उनकी जो भौहें हैं वो दिन रात, दिन यानी दिन, जामिनी यानी रात, वो दिन रात जल में निमग्न डूबी रहती हैं। जैसे योगी होता है वो रात दिन, जो योगी होता है वो हमेशा किस में रहता है, वो हमेशा आगे, योगी होता है वो हमेशा जल में, यानी कि उसके जो नेत्र हैं वो कैसे हो गए हैं, जल में हमेशा, यानी अश्रु प्रवाहित होते रहते हैं। धूम सिर छायो, और ऐसा लगता है कि भौहें सिर पर छाया हुआ धुआं के समान है। बिरहानल विलखियाँ, विरह में विलखना, विरह में व्याकुल होना, उसकी जो नेत्र हैं वो विरह में व्याकुल होते रहते हैं। योगी के पास जिस प्रकार आग रहती है, वियोगिनी जो योगिनी के पास हमेशा विराग्नि विद्यमान रहती है। आंसू जो स्फटिक माल, लाल डोरे सैल ही सजी, उसके जो आंसू हैं, विरहिणी के जो आंसू ऐसे लगते हैं जैसे नेत्र रूपी जो योगी ने स्फटिक मणियों की माला धारण कर रखी हो, और आँखों की लालिमा योगी के यानी जो दुपट्टा होता है, यानी योगी का जो वस्त्र होता है, ऐसी वो लग रही थी। दीजिए दरस देव लीजिए संयोगिनी के, या वो जो सखी है वो नायक से कहती है, भई है अकेली तजी चेली संग अखिया, और जो नायिका है उसने अपनी जो सहेलियां हैं, उस जो मित्र हैं, उनकी जो सखियां हैं, उनका भी साथ छोड़ दिया है। इस प्रकार वह अकेली हो गई है जैसे योगी अकेला रहता है। दीजिए दरस देव लीजिए संयोगिनी के, देव कवि वर्णन करते कहते हैं कि दूती ब्रह्मणी के प्रिय से कहती है कि अब तो आप उसे दर्शन दीजिए और संयोगिनी बनाकर उसे तृप्त कीजिए, उसे अपने पास रख लीजिए। जोगिनी है बैठिया वियोगिनी की अखियाँ, उस बेचारी की आंखें तो आपके वियोग में योगिनी बनकर बैठी हुई, जैसे योगी होता है उसी प्रकार उसकी जो आंखें हैं उनकी स्थिति भी ऐसी हो गई है। जो कवि देव हैं उन्हें यहाँ पर जो वियोगिनी है उसकी आंखों का देव योगियों के समान, उसके उस तुलना योगी के समान ही की है। यहाँ पर जो वियोग श्रृंगार है, विप्रलम्ब श्रृंगार है, उसका वर्णन किया गया है। धार में धाएं धसी निर्धार है, यहाँ पर जो नायिका है वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को, उनकी बांसुरी की आवाज़ को सुनकर उनकी रूप माधुरी के प्रति इतनी आसक्त है कि वो कहती है कि मैं इतनी विवश हो चुकी हूँ कि मेरे अपने ऊपर अपना वश चलता ही नहीं है। धार में धाए धसी निर्धार है, हे सखी दूसरी सखी से कहती है कि मेरी आंखें हैं श्री कृष्ण की जो रूप माधुरी की जो धारा है उनमें निराधार यानी बिना किसी सहारे के दौड़कर धस गई हैं। यानी श्री कृष्ण की जो रूप सौंदर्य है उस धारा में जो मेरा जो मन है
वो बिना सहारे के दौड़कर धंस गया है। जाए फंसी उकसी न अबेरी, उकसी यानी निकलना, अबेरी यानी देर से भी। मैं कितनी ही कोशिश करूं, मेरी जो मन है, मेरा जो आंखें हैं वो उससे निकल ही नहीं पाती हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रही हैं। तो एकदम रो री अंगराई गिरी गहरी गही। जो अब तक जो सांवले रंग के जो श्री कृष्ण हैं उनकी सौंदर्य में, उनकी उसमें इस तरह से आप सख्त हो चुकी हैं कि वो अंगड़ाई लेकर जैसे उठती हैं तो वो और भी गहरे, अंगड़ाई लेकर जैसे मेरी आंखें इतनी गहरी जा गिरी हैं कि पकड़ने पर फेरी फिरे और घिरी नहीं घेरी, फेरने पर भी नहीं फिरती, यानी वहाँ से हटाने पर भी वापस नहीं लौटती। और उन्हें पकड़ने, घेर कर पकड़ने पर काफ़ी प्रयत्न किया, परंतु वो घेरने पर भी नहीं घिर सकी। तो महाकवि देव कहते हैं, देव कछु अपनो बसु बसु ना, रस लालच लाल चितय भई चेरी। कवि देव कहते हैं कि रूपासक्त जो गोपी है, यानी रूप के प्रति आसक्त जो गोपी है, वो अपनी सखी से कहती है कि हमारा तो अब कोई अपने ऊपर वश नहीं चलता है। ये आंखें जो हैं रस लालच यानी कैसी हो गई है, श्री कृष्ण के रूप रस की लालची बनी हुई हैं। चित्त भई चेरी, और जैसे ही उन्हें देखती हैं, चेरी यानी दासी, उसकी दासी बन जाती हैं। जैसे ही वो उन्हें देखती हैं, हमारा तो कोई बस इन पर चलता नहीं है, जैसे उन्हें देखती हैं तो लालची बनी हुई है, इस कारण वो देखते ही उनकी दासी बन जाती हैं। वेग में बूढ़ी गई पखियाँ, जो मेरे नेत्र हैं वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो वेग है उसमें पूरी तरह से डूब गई हैं। और उनकी स्थिति कैसी हो गई है, अखियाँ मधु की मक्खियाँ भाई मेरी, मेरी आंखें कैसी हो गई हैं, मधुमक्खी की तरह हैं। जिस तरह से मधुमक्खी के जो पंख हैं, पखियाँ पंख हैं, वो जब मधु रस में डूब जाते हैं तो उसके बाद वहाँ से उसका निकल पाना असंभव हो जाता है, वैसे ही मेरी आंखें भी श्री कृष्ण की रूप माधुरी में डूब गई हैं। अब कोशिश करने पर भी वहाँ से निकल नहीं रही हैं। तो जो नायिका की आंखों की जो व्यवस्था है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो प्रेमासक्त है, प्रेम पे पूरी तरह से आसक्त है, और इसी कारण से उसका जो नेत्र हैं वो श्री कृष्ण को देखने के लिए विवश हैं। तो यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। और श्रृंगार रस का भी वर्णन है, अनुप्रास और यमक अलंकार है, उपमा दी गई है यहाँ पर, जैसे मधुमक्खियों को आँखों की उसकी मन की स्थिति से, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार का भी वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, ओके बाय।